इंसान हमेशा से स्वर्ग के विचार से कैप्टिवेटेड रहा है, एक ऐसी जगह जहां इटर्नल पीस और बाउंडलेस जॉय है। हम इसे एक ब्यूटीफुल जगह के रूप में इमेजिन करते हैं, जहां हमारी अर्थली एग्जिस्टेंस के दुख और स्ट्रगल्स नहीं हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं और कोई बुढ़ापा नहीं है। इस सेलेस्टियल अबोर्ड तक पहुंचने की डिजायर इंसान की आत्मा की हैप्पीनेस और परफेक्शन के लिए एक नेचुरल यर्निंग है। यह एस्पिरेशन सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, यह एक पावरफुल मोटिवेशन है जो हमें वर्च्यू का जीवन जीने के लिए एनकरेज करती है। स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट टेक्स्ट्स हमें बताते हैं कि इस डिवाइन रेल्म का गेटवे पुण्य से बना है, जो स्पिरिचुअल मेरिट हम अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस से जमा करते हैं। यही मेरिट हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है और हमें एक हायर एग्जिस्टेंस के योग्य बनाता है। पुण्य स्पिरिचुअल करेंसी है यूनिवर्स की। ये पॉजिटिव एनर्जी है जो हम हर बार एक सेल्फलेस एक्ट करते हैं, एक काइंड वर्ड बोलते हैं या किसी और के लिए एक प्योर थॉट रखते हैं। इसे गुडनेस के बीज बोने जैसा समझो। हर बीज चाहे कितना भी छोटा हो, एक पेड़ बन जाता है जो हमारी अपनी सोल की जर्नी के लिए शेड और फल देता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम भूखों को खाना देते हैं या जब हम किसी अजनबी को बस एक जेन्युइन स्माइल देते हैं, तो हम अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ा रहे होते हैं। ये वेल्थ दुनिया की दौलत जैसी नहीं है जो खो सकती है या चोरी हो सकती है। ये एक इटर्नल ट्रेजर है जो हमारी आत्मा के साथ रहता है, लाइफ टाइम्स में हमारी डेस्टिनी को शेप करता है और अल्टीमेटली हमें स्वर्ग की रोशनी की ओर गाइड करता है। स्वर्ग की तलाश इसलिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है। यह समझने के बारे में है कि पृथ्वी पर हमारा जीवन वर्च्यूज को कल्टीवेट करने का एक प्रेशियस अपॉर्चुनिटी है। सेंट्स और सेजेस की कहानियां, जिन्होंने अपनी जिंदगी सेवा और डिवोशन को समर्पित कर दी, हमें इस रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशंस पाने से नहीं आती, बल्कि प्योर हार्ट से देने और सेवा करने से आती है। स्वर्ग का अल्यूर हमारी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल का अल्यूर है, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग जहां हम डिवाइन विल के साथ पूरी तरह हार्मनी में हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमारा पर्पस अपनी लोअर नेचर से ऊपर उठना और उस डिविनिटी को एम्ब्रेस करना है जो हम में से हर एक के भीतर रहती है। पुण्य की यह समझ हमारे डेली एक्शंस को प्रोफाउंड मीनिंग देती है। यह मंडेन टास्क्स को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है। ईमानदार रहने का चॉइस करना जब झूठ बोलना आसान हो, रिवेंज पर फॉरगिवनेस चुनना या एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में पेशेंस बनाए रखना, ये सभी पुण्य जमा करने के एक्ट्स हैं। स्वर्ग कोई दूर का अनअटेनेबल ड्रीम नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व है। यह एक रियलिटी है जिसे हम यहीं अभी अपने हर कॉन्शियस चॉइस से बनाना शुरू करते हैं। इन स्पिरिचुअल मेरिट्स को जमा करने पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल एक ब्लिसफुल आफ्टर लाइफ का रास्ता बनाते हैं, बल्कि अपने प्रेजेंट लाइफ को भी ज्यादा पीसफुल, मीनिंगफुल और एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और कंटेंटमेंट से भर देते हैं। एक वर्चुअस जीवन की नींव और इस तरह स्वर्ग का रास्ता अच्छे कर्मों के पिलर्स पर बना है। ये कोई ग्रैंड सिंगुलर एक्ट्स नहीं है, बल्कि हमारे एवरीडे लाइव्स में काइंडनेस, कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस का एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। जब हम सेवा या सेल्फलेस सर्विस करते हैं, तो हम दूसरों में डिवाइन स्पार्क को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। बिना किसी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन की एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करना हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करता है और हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड्स करता है। यह उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करना, एक लोकल शेल्टर में वॉलंटियर करना या बस एक दोस्त की डिस्ट्रेस में एम्पैथी के साथ सुनना। सेवा का हर कार्य एक सिंसियर हार्ट से किया गया हमारी हेवनली डेस्टिनी के मैंशन में एक ईंट बन जाता है, उसे मजबूत और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। इसी तरह दान या चैरिटी का कार्य हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में इमेंस सिग्निफिकेंस रखता है। हमारे पास जो है उसका एक हिस्सा उन लोगों को देना जो कम फॉर्चुनेट हैं। मटेरियल पोजेशन से खुद को डिटैच करने और यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना कल्टीवेट करने का एक पावरफुल तरीका है। ट्रू चैरिटी सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है,
यह सही इंटेंशन के साथ देने के बारे में है। यह कंपैशन की भावना के साथ हमारे रिसोर्सेज, हमारे समय और हमारे स्किल्स को शेयर करने के बारे में है। जब हम प्यार की जगह से देते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी की रिपल्स बनाते हैं, जो न केवल रिसीवर को बेनिफिट करती है बल्कि हमारी अपनी सोल को भी एलिवेट करती है। देने का यह कार्य हमारे हार्ट्स को खोलता है और हमें पूरे ह्यूमन फैमिली से जुड़ने में मदद करता है। कंपैशन या दया एक स्पिरिचुअल बीइंग का सार है। ये दूसरों के दर्द को अपना दर्द महसूस करने और उनके सफरिंग को कम करने के लिए एक्ट करने की एबिलिटी है। यह क्वालिटी सभी जीवित प्राणियों तक फैलनी चाहिए, न केवल मनुष्यों तक। यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड लाइफ का एक वेब है और हर क्रीचर, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े एनिमल तक, डिग्निटी और बिना डर के जीने का अधिकार रखता है। जब हम जानवरों के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं, नेचर की रक्षा करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते हैं, तो हम ट्रू कंपैशन का अभ्यास कर रहे होते हैं। यह यूनिवर्सल लव एक ऐसी आत्मा की पहचान है जो हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए तैयार है, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां केवल प्यार और हार्मनी रहती है। ये अच्छे कर्म, सेवा, दान और दया जरूरी है, क्योंकि वे हमें अपने ईगो और सेल्फिशनेस पर काबू पाने में मदद करते हैं। हमारी लोअर नेचर अक्सर हमें ग्रीड, एंगर और अटैचमेंट की ओर धकेलती है, जो वही ऑब्स्टिकल्स हैं जो स्वर्ग के हमारे रास्ते को रोकते हैं। इन वर्च्यूज का अभ्यास करने का कॉन्शियसली चॉइस करके हम इन नेगेटिव टेंडेंसीज की पकड़ को कमजोर करते हैं। काइंडनेस का हर कार्य इग्नोरेंस के अंधेरे से एक कदम दूर और डिवाइन लाइट की ओर एक कदम है। यह अच्छे कर्मों के इस कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड प्रैक्टिस के माध्यम से है कि हम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक चरित्र का निर्माण करते हैं, जो सेलेस्टियल गेट्स में प्रवेश करने और इटर्नल ब्लिस का अनुभव करने के योग्य है। ब्रह्मांड के महान डिजाइन में न्याय की एक परफेक्ट सिस्टम है, जहां कोई एक्शन, थॉट या वर्ड अननोटिस्ड नहीं जाता। यह कर्म का नियम है जो एक डिवाइन लेजर के रूप में काम करता है। हमारे सभी डीड्स, अच्छे और बुरे, को सावधानी से रिकॉर्ड करता है। यह एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमें अपने एक्शंस के एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिले। अच्छे कर्म या पुण्य जो हम करते हैं हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, जिससे हैप्पीनेस, पीस और फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलती है। ये कार्य एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हैं जो हमारी सोल को उसके एवोल्यूशनरी जर्नी पर आगे बढ़ाता है, हमें स्वर्ग के जॉय और सेरेनिटी का अनुभव करने के करीब लाता है। काइंडनेस का हर पल और जेनरोसिटी का हर कार्य हमारी फ्यूचर हैप्पीनेस में एक इन्वेस्टमेंट है। इसके विपरीत हर नेगेटिव एक्शन या पाप भी हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में एक डेबिट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। एंगर, ग्रीड, हेट्रेड, जेलसी या ईगो से प्रेरित एक्शंस नेगेटिव कार्मा बनाते हैं, जो हमारे जीवन में सफरिंग, सॉरो और टर्मोइल लाते हैं। ये वे एक्शंस हैं जो एक आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं, जो जरूरी नहीं कि आग की एक फिजिकल जगह हो, बल्कि इमेंस पेन और एंग्विश से भरी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट हो। किसी दूसरे को चोट पहुंचाना, किसी को धोखा देना या क्रूरता से एक्ट करना सफरिंग के बीज बोता है, जिसे हमें खुद भविष्य में काटना होगा। कर्म का नियम इम्पार्शियल और अनफेलिंग है। यह बस हमारी अपनी चॉइसेस को हमें वापस दिखाता है, रास्ते में हमें वैल्यूबल लेसन सिखाता है। एक आत्मा स्वर्ग में चढ़ती है या एक लोअर स्टेट में उतरती है, इसका फाइनल जजमेंट एक सिंगल एक्शन पर आधारित नहीं होता है, बल्कि एक पूरे जीवन के कर्मों के क्यूमुलेटिव बैलेंस पर होता है। यह हमारे चॉइसेस का सम टोटल है जो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। कल्पना कीजिए एक तराजू की, जहां हमारे सभी अच्छे कर्म एक तरफ रखे हैं और हमारे सभी मिसडीड्स दूसरी तरफ। हमारी डेस्टिनी इस बात से तय होती है कि कौन सा पक्ष ज्यादा भारी है। यही कारण है कि हर समय अपने एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहना इतना जरूरी है। कंसिस्टेंट गुडनेस से भरा जीवन भले ही छोटे तरीकों से नेगेटिविटी के कुछ पलों से कहीं ज्यादा भारी होगा, जो एग्जिस्टेंस के हायर रेल्म्स की ओर एक क्लियर पाथ बनाता है। यह समझ हमें डर से नहीं भरनी चाहिए,
बल्कि हमें एम्पावर करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथों में है। हम अपने स्वर्ग या नरक के निर्माता हैं। राइचसनेस के रास्ते को कॉन्शियसली चुनकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले एक्शन से बचकर और अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने की कोशिश करके हम अपने लिए एक पॉजिटिव डेस्टिनी को सक्रिय रूप से शेप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक सच्चे गुरु या स्पिरिचुअल टीचर का मार्गदर्शन इनवैल्यूएबल है। एक गुरु रास्ते को रोशन करता है, हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और धर्म के मार्ग पर बने रहने के लिए जरूरी स्ट्रेंथ और विजडम प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कार्मिक बैलेंस प्रकाश और गुडनेस की तरफ मजबूती से बना रहे। स्वर्ग की प्राप्ति केवल अनुष्ठानों या ऑस्टेंटेशियस दान प्रदर्शनों से नहीं होती, जबकि देने के कार्य महत्वपूर्ण है। सच्चा मार्ग एक संतुलित, धार्मिक और हृदय केंद्रित जीवन जीने में निहित है। राजा त्रिशंकु की कहानी एक शक्तिशाली चेतावनी है। वह अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग में असेंड करना चाहते थे, एक ऐसा लक्ष्य जो अहंकार और अभिमान से प्रेरित था। इमेंस सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद उनकी महत्वाकांक्षा फंडामेंटली सेल्फिश थी। आर्षि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें स्वर्ग भेजा, लेकिन देवताओं ने उनकी अयोग्यता को पहचानते हुए उन्हें नीचे गिरा दिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निलंबित रह गए, एक प्रतीक कि कैसे अहंकार प्रेरित इच्छाएं भले ही शक्तिशाली कार्यों से समर्थित हों, सच्ची मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकती। यह हमें एक गहरा सबक सिखाता है। हमारे कार्यों के पीछे का इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरतमंदों की मदद सच्ची एम्पैथी से होनी चाहिए, न कि प्रसिद्धि की इच्छा या स्वर्ग के टिकट से। सच्चा त्याग दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि अहंकार और स्वार्थ को त्यागने के बारे में है जो हमें इससे बांधते हैं। यह अपने कर्तव्यों को एक डिटैच्ड और लविंग स्पिरिट के साथ करने, अपने श्रम के फलों को एक उच्च शक्ति को अर्पित करने के बारे में है। सरेंडर और सेवा का यह आंतरिक दृष्टिकोण किसी भी बाहरी अनुष्ठान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक शुद्ध आत्मा से की गई एक साधारण हार्टफेल्ट प्रार्थना का आध्यात्मिक भार गर्व से भरे हृदय के साथ किए गए एक ग्रैंड सेरेमोनी से ज्यादा होता है। एक गुरु या एक स्पिरिचुअल मास्टर का मार्गदर्शन इस सूक्ष्म मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। एक सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि हम में डिस्क्रिमिनेशन और डिवोशन की लॉ भी जलाता है। गुरु के टीचिंग्स का पालन करना हमें ह्यूमिलिटी में ग्राउंडेड रहने में मदद करता है और हमें स्पिरिचुअल ईगो के पिटफॉल्स से बचाता है। गुरु के निर्देश एक डिवाइन रोड मैप की तरह है, जो हमें पाप के मार्ग से दूर ले जाते हैं और हमें धर्म या राइचसनेस के साथ अलाइंड रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कार्मिक बैलेंस प्रकाश और गुडनेस की तरफ मजबूती से बनी रहे। उनकी विजडम के प्रति अपनी इच्छा को सरेंडर करके और उनके मार्गदर्शन का विश्वास के साथ पालन करके हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुद्ध और लिबरेशन और डिवाइन कम्युनियन के अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित रहे। अंत में स्वर्ग का रहस्य किसी जटिल सूत्र में नहीं है, बल्कि एक वर्चुअस और बैलेंस्ड जीवन की सादगी में है। यह उस कंपैशन में पाया जाता है जो हम हर जीवित प्राणी को दिखाते हैं, सच्ची सेवा जो हम जरूरतमंदों को प्रदान करते हैं और अटूट विश्वास जो हम डिवाइन प्रिंसिपल्स में रखते हैं। स्वर्ग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम मृत्यु के बाद पहुंचते हैं। यह कॉन्शियसनेस की एक क्वालिटी है जिसे हम जीवित रहते हुए कल्टीवेट करते हैं। जब हमारा जीवन प्यार, काइंडनेस और राइचसनेस की अभिव्यक्ति बन जाता है, तो हम यहीं पृथ्वी पर स्वर्ग की शांति और जॉय का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। होने की यह आंतरिक स्थिति संतुलित कर्म और शुद्ध डिवोशन के जीवन से पैदा हुई वह सच्ची कुंजी है जो सेलेस्टियल गेट्स को खोलती है।